कविता की। उस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही प्रकृति के सुरम्यता को अपने पंक्ति में पंक्तिबद्ध करते हैं। ये अपनी इस कविता के माध्यम से उन चीजों की हृदय के उद्गार को हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है, इस पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सभी को भाषा का ज्ञान है। यह बात अलग की है कि उनकी बात, उनकी भाषा हमें समझ में आ रही है। जिस भाषा में वे अपने समुदाय के जीवों को समझाने का काम करते हैं या अपने समुदाय के जीवों को समझने का काम करते हैं, उसे हम समझ रहे हैं। उस इस कड़ी में एक ऐसा जीव है जिसका उद्गार हम तक पहुंचाने का काम, जिनकी इच्छा, जिनकी अभिलाषा हम तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय माखनलाल चतुर्वेदी। प्रकृति में बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, हर रोज देखते हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं सोचते। लेकिन ये जो कवि हैं समाज के पथ प्रदर्शक, समाज की को दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा कविता के द्वारा हमको पुष्प की इच्छा से अवगत कराते हैं कि पुष्प की इच्छा क्या है। जो जीव यहाँ जीव है, जो जन्म लेता है, उसी कुछ न कुछ इच्छा जरूर होती है। कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, हो सकता है कुछ दिखाने की इच्छा हो। तो ये कविता चतुर्वेदी जी हम तक कैसे प्रस्तुत करें, पुष्प की अभिलाषा क्या है, इसको हम लोग जाने। पुष्प कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह मतलब इच्छा होती है। पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं, जो देवता की जो बालाएं हैं, उनकी जो कन्याएं हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देव बालाओं के गहनों के बीच मुझे पिरोया जाए, ताकि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि मुझे तो देव कन्याएं भी पसंद करती हैं। इस पुष्प की यह अभिलाषा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। इतना ही नहीं, और क्या कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को दर्श। और यह भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला में, आप लोग देखते होंगे हमारे समाज में जब हम लोग जश्न मनाते हैं, शादी विवाह में जब हम लोग शिरकत करते हैं, जब भाग लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं पुष्प की वर्षा की जाती। दुल्हा दुल्हन इस समय तो स्टेज पर जयमाल हो रहा है, बहुत ही कोई हाइड्रोलिक जयमाल कर रहा है,
तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जयमाल की प्रथा वर्षों पुराना है। तो कवि कहता है कि यह पुष्प इस अभिलाषा को नहीं लिए हुए है कि मुझे उस प्रेमी युगल की माला के लिए यूज किया जाए, उपयोग किया जाए, ताकि जिस माला से दो प्रेमी युगल आपस में बहते हैं, वैसे पुष्प की माला मुझे नहीं बनी, मुझे उस माले में नहीं पिरोया जाना चाहिए जिसमें जो विंध्य प्यारी है, जो प्रेमिका है, जो अपने प्रेयसी को के गले में जिस माले को देखकर खुश होती है, उस गले में जो माला है उस माले में मुझे न पिरोया जाए, यह भी इच्छा नहीं है। यानी कि पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गले में जो गहने हैं उन गहनों के बीच में पिरोया जाए, उस प्रेमी युगल प्रेमिका के प्रेयसी के गले में जो माला है उस माला में मुझे न पिरोया जाए, यह इच्छा पुष्प की है। आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग पुष्प को चुनते हैं, पूजा करने में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सूंघने के लिए पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुष्प कहता है कि मेरी ये अभिलाषा नहीं है कि मुझे घरों में रखा जाए, मुझे माला में पिरोया जाए, मुझे माला में पिरो करके अपने गले में पहना जाए, ये मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद्य प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं। और क्या कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला, हाथ जोड़ता है, विनती करता है भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मैं इस जगत में जन्म लिया हूं, इस मातृभूमि पर जन्म लिया हूं, तो मेरी ये इच्छा नहीं है कि जो सम्राट मरते हैं तो उनके शवों को सजाने में मेरा इस्तेमाल किया जाए, मेरा उपयोग किया जाए, मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और कहता है हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाए। हम लोग भी पूजा करते हैं तो हम लोग कुछ पुष्प को देवता के चरणों में डालते हैं, कुछ पुष्प को उनके सर पर चढ़ाते हैं। यानी कि देवता के सर पर भी चढ़ने को भाग्यशाली नहीं समझ रहा है या पुष्प, अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है पुष्प, यह भी इस मातृभूमि के लिए कुछ करना चाह रहा है, इसकी भी कुछ अभिलाषा है, कुछ इच्छा है। सोचने वाली बात कि जब एक निरीह पुष्प इस मातृभूमि के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो हम मानव जो सोच सकते हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या मेरा कोई कर्तव्य इस मातृभूमि के लिए नहीं? क्या मेरा सिर्फ अधिकार है इस धरती पर पैदा होना, इस धरती पर खेलना, इस धरती से अनाज जो उत्पन्न हो रहा है उसे खाना, उसका भक्षण करना, उसका उपभोग करना? क्या मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं इस धरती के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति? मुझे कवि ने इस कविता के माध्यम से जगाया है, झकझोरा है मेरी आत्मा को जो मर चुकी। इस कविता के माध्यम से पुष्प की अभिलाषा से, पुष्प की अभिलाषा को, पुष्प की उद्गार को हम तक पहुंचाने का काम, और मुझे यह बताने का काम किया है कि मेरा भी अपने इस मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर। क्या है इच्छा?
न देवबाला के गहने के बीच पिरो जाने की इच्छा है, न प्रेमी जुगल में के गले में जो माला है उसमें पिरो जाने की इच्छा है, न सम्राटों के सौ पर चढ़ने की इच्छा है, यहाँ तक कि देवता के सर पर चढ़ने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा है, यानी कि यह पुष्प जो है बहुत कुछ इच्छा रखे हुए है अपने अंदर, इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति। वह यह कहना चाह रहा है, यह प्रार्थना कर रहा है उस माली से जिसने इस बाग को सजाया, जो इस पुष्प के पौधे को सींचा है, उससे आग्रह करता है, हाथ जोड़ता है, विनती करता है, पुकारता है, क्या करता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फिर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पे जाए वीरानी। कितना गौरवशाली बात। धन्य है माता जिस धरती पर पुष्प जैसी अभिलाषा रखने वाले जीव पैदा होते हैं, और शर्म आनी चाहिए हम जैसे मानवों को, जो मानव होते हुए भी अपने धरती के प्रति, अपने धरती माँ के प्रति कोई कर्तव्य। हमें सीख लेना चाहिए इस पुष्प से कि मेरा क्या कुछ कर्तव्य है इस धरती माँ के प्रति। हमें क्या करना चाहिए इस माँ के प्रति, जिस माँ के आंचल में हम पैदा पले बड़े हुए हैं, हर रोज जिसके पानी को पीते हैं, हर रोज जिसके आंचल से उत्पन्न होने वाले अनाज को खाते हैं। क्या मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं? कल पुष्प के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश कर रहा है पुष्प कि मेरी एकमात्र इच्छा है देश सेवा, लेकिन मैं देश सेवा कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एकमात्र रास्ता है वह यह है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पे जाए हे बनमाली, मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं कि मुझे खुशी होगी कि तुम मुझे तोड़कर और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सपूत आ रहे हों। और क्यों आ रहे हों? तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हों, अपना शीश मातृभूमि को दान करने के लिए जा रहे हों। उस रास्ते पर मुझे फेंक देना ताकि मैं उन वीर सपूतों के पैरों तले रौंदा जाऊं और उस समय उनके पैरों को कुछ शीतलता प्रदान करूं, कुछ मृदुलता प्रदान करूं, उनके पैरों को कुछ आनंद दे सकूं। इस माध्यम से मैं अपने देश की सेवा करना चाह रहा हूं। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने देश सेवा के लिए अपने आप को मिट्टी में मिला दूं। ये पुष्प हमें भी अपने धरती माँ की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनवरत सच्चे दिल से तैयार होना चाहिए।